मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। साथियों, मैंने डिक्टेशन के अंत में एक शब्द अंतर्राज्यीय को हाईलाइट किया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। साथ ही आज आपको 6 ऐसे शब्द बताता हूं जिनको हम अक्सर गलत टाइप करते हैं या लिखते हैं। साथियों, इस स्लाइड को यहाँ रोककर आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इनका सही प्रयोग भी आरंभ कीजिए। साथियों, मेरा निवेदन है कि हिंदी व्याकरण की पुस्तक से अंतर और अंतर दोनों उपसर्गों की जानकारी लें ताकि दोनों के प्रयोग में अंतर आपको समझ में आए। इसके अलावा यहाँ पर 5 शब्द और दिए गए हैं। इनकी व्याख्या कर समझा पाना इस वीडियो में संभव नहीं है। यदि आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन। स्टार्ट। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी पूर्णबंदी के बीच देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को पटरी पर लाने की एक और बड़ी कवायद के तौर पर यात्री ट्रेनों की आंशिक आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। इसके पहले ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ औद्योगिक गतिविधियों को फिर से चालू करने का फैसला किया था। हालांकि देश में रेल सेवाएं शुरू करने को लेकर सरकार अभी फूंक फूंक कर कदम इसलिए रख रही है कि कहीं अचानक से स्टेशनों पर भीड़ न उमड़ आए और संक्रमण फैलने का खतरा खड़ा न हो जाए। इसलिए सीमित संख्या में लोग देश के तमाम हिस्सों में फंस गए हैं और उन्हें अपने घर लौटना है। इसके अलावा जरूरी काम से लोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना भी है। ऐसे में रेल सेवाएं शुरू करना अब अपरिहार्य हो गया था। तथ्य यह भी है कि रेलवे भी लंबे समय तक अपना परिचालन बंद नहीं रख सकता। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे देश में इतने लंबे वक्त तक ट्रेनों के चक्के ठहरे रहे हों। सिर्फ कुछ मालगाड़ियां और विशेष कामों जैसे अर्धसैनिक बलों और प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां चल रही हैं। पूर्णबंदी के दौरान सरकार इस वास्तविकता को समझ चुकी है कि रेल सेवाएं बंद करने का जो चौतरफा प्रभाव पड़ता है वह कितना नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि आम रेल यात्रियों के लिए गाड़ियां चलाने का फैसला जोखिम और चुनौती भरा है। इसलिए अभी उन्हीं गाड़ियों को चलाने की तैयारी हुई है जो लंबी दूरी की है और रास्ते में पड़ने वाले बड़े स्टेशनों पर ठहरती हैं। साथ ही जिनका किराया भी अच्छा खासा है ताकि हर कोई घर से तत्काल निकलने की जल्दबाजी न करे। ट्रेन से यात्रा करना यात्रियों के लिए अब कई मायनों में एक
नए तरह का अनुभव लिए होगा। सुरक्षित दूरी रखने और मुंह को ढकने जैसी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। पैरा। विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूर्णबंदी 3 की अवधि पूरी होने के साथ ही रेल, बस और हवाई सेवाएं शुरू कर दी जानी चाहिए। सरकार ने हवाई सेवाएं भी जल्द चालू करने का संकेत दिया है, लेकिन अभी सिर्फ घरेलू उड़ानें ही शुरू होने की संभावना है। रेल, बस और हवाई सेवाएं बंद रहने से देश के परिवहन क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमितों के इलाज और महामारी को फैलने से रोकने की है। इसलिए रेलवे ने बड़ी संख्या में अपने डिब्बों को मरीजों के लिए वार्ड के रूप में तैयार रखा है, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से बंदी के दौर से निकलना भी जरूरी है। जिन क्षेत्रों में खतरा बहुत ज्यादा है, उन्हें छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बस जैसे सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति दी जानी चाहिए। जब तक अंतर्राज्यीय सीमाएं नहीं खुलेंगी, निजी वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे, तब तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाएगा। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।